This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव आयोग से दरखास्त करते हुए गोरखपुर के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि गोरखपुर का पूरा प्रशासन योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव को सही तरीके से संपन्न नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग है तो वो मेरी बातों को गंभीरता से ले और जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनको यहाँ से हटाया जाए और दूसरे अधिकारियों की तैनाती की जाए, तभी 3 मार्च को जो चुनाव है वो सकुशल संपन्न हो सकेगा। उन्होंने और क्या क्या आरोप लगाया है, आइए सुनते हैं उनकी इस वीडियो में। सदर तहसील के ग्राम मानबेला एवं पोखर भिंडा किसानों की एक समस्या है जो 2004 से चली आ रही है। 83.587 हेक्टेयर जमीन है जो जबरन अधिग्रहण की गई है। ये मुख्यमंत्री जी का जिला, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उन्होंने वादा किया किसानों के बीच जाके कि हम इसको अधिग्रहण को रोकेंगे। बाकायदा उनके प्रेस में जो उन्होंने बयान दिया वो मेरे पास है और प्रधानमंत्री भी वहाँ सभा किए थे। प्रधानमंत्री गए, वहीं से जवाब दिया था कि हम 56 इंच के सीने वाले लोग हैं। वो भाषण प्रधानमंत्री का यहीं था। किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन थी वो जमीन, जिसको जबरन अधिग्रहण कर लिया गया। आज तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। तमाम प्रयास किए गए, सारे नेताओं को, अधिकारी कर्मचारी सबको अवगत कराया गया। लगातार वो लोग आंदोलन भी करते रहे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब तो वो साथ दिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्हीं पे लाठियां बजवाई। अब वो किसान परेशान है। मैं चाहता हूं कि उनकी ज़मीन का मुआवजा, जो एक शासनादेश आया था कि 4 गुना मिलेगा, वो ज़मीन का मुआवजा नहीं मिले, जिससे कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएँ। बहुत सारे तो ऐसी ज़मीन है जिन पे पक्के मकान बने हुए जो अधिग्रहण की गई है। दूसरा, गोरखपुर शहर के विकास के नाम पर जनता का हजारों करोड़ रुपए जो है वो सड़क के दोनों तरफ विगत 5 वर्षों से आरसीसी नाला बनवाया जा रहा है। अब ये बड़ा नाला है जो पिछले 5 साल में नहीं बना है। आरसीसी नालों के लेवल मोहल्ले की नालियों के वाटर लेवल से ऊंचाई पर होने के कारण, मैंने पहले भी कहा था कि 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है, जिससे पानी, गंदा पानी ऊपर आता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। आम जनता परेशान है। जैसे भेड़ियागढ़ है, विष्णुपुरम है, प्रीत विहार है, राजनगर है, ऐसे सारे मोहल्ले डूबे रहते हैं। आम आदमी का जीवन जो है वो नरकीय हो गया है। वो किसी तरह से इससे निजात चाहता है। हम जिस दिन से इस पर बात कर रहे हैं, और गजब की बात तो ये है, मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल मठ से 350 मीटर पे 1.5 फीट पानी भरा हुआ है गलियों में, लेकिन मुख्यमंत्री जी को शायद उनकी तकलीफ दिखाई नहीं देती। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बने, जिससे कि इस पर काम। गोरखपुर शहर में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर सड़कों के दोनों तरफ की हजारों दुकानों को तोड़कर छोटे व्यवसाय और दुकानदारों को उनकी आजीविका से वंचित कर दिया गया है। उनके परिवार को भुखमरी की स्थिति का सामना करने के लिए बाध्य किया गया है तथा लाखों हरे छायादार वृक्षों को काट दिया गया। आजीविका से वंचित जो लोग हैं वो परेशान हैं। बड़े बड़े धन पे अब उन दुकानों को बेचा जा रहा है। इससे व्यापारियों का बड़ा नुकसान हुआ है। ये एक बड़ा मुद्दा है। बड़ा व्यापारीगण जो है इससे कष्ट में है। हम उनके मुद्दों को चाहते हैं कि प्राथमिकता जो है मीडिया के साथियों द्वारा दी जाए। मुख्यमंत्री की संस्थाओं के अध्यक्ष एवं चेक साइनिंग अथॉरिटी उदय प्रताप सिंह के पुत्र एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विजय करसन सिंह के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय में खुलेआम एक विशेष जाति के लोगों की ज्यादातर शैक्षणिक पदों पर भर्तियां की गई, जिससे सभी वाकिफ हैं। और वो मीडिया ने 2 दिन पहले छाप दिया था कि लिस्ट जारी होगी। ये गोरखपुर में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता है। गोरखपुर का यूथ वर्ष 2002 की तरह आज बेरोजगारी के दंश से पीड़ित है, जिसके कारण से उनको हताश और अपने भविष्य को लेकर चिंता और भय का माहौल है। गोरखपुर का यूथ इस बार परिवर्तन के लिए उतावला है
और मुख्यमंत्री जब भी वो नौजवान सड़कों पर रोजगार मांगने आते हैं तो उनको लाठी से पीट देते हैं। तो मैं गोरखपुर के यूथ की तरफ से भी कह रहा हूं कि ये अन्याय गोरखपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बेसिकली यूथ वो इस बार सरकार को चुनाव में सबक सिखाएंगे। गोरखपुर शहर में जैसा मैंने आपसे कहा लेट होने का परिणाम ये था कि जाम की समस्या बहुत बुरी और इस पे बड़ा काम होना चाहिए। सरकार नहीं कर पाई, सरकार इस पर फेल रही। हमें अवसर मिलने पे हम इसको करेंगे। गरीब और मेहनत वर्ग के लोग महंगाई से त्रस्त हैं। जनता के हित में सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये इस चुनाव के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा मैंने पहले उठाया था कि यहाँ के जो एसएसपी हैं, मैंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि आप उनको हटा दीजिए, उनके होते निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। क्योंकि मैं प्रत्याशी भी हूँ। मुख्यमंत्री जी सत्ता धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से मकान खाली करा गया। उससे बड़ी बात ये आप नोटिस करें, गोरखपुर के एसएसपी को तो नहीं हटाया गया, लेकिन एक अधिकारी और हैं जो गोरखपुर शहर विधानसभा 322 के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश बाबू गुप्ता जी, निबंधक सहकारिता वर्ष 2017 से ही निदेशालय स्तर के अधिकारी हैं। उनको नियम विरुद्ध तरीके से संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता गोरखपुर मंडल के जूनियर पद पर तैनाती की गई है। वरिष्ठ पदाधिकारी होने के बावजूद भी उन्हें जूनियर पदनाम से वेतन देकर वित्तीय अनियमितताओं किया जा रहा है और जोनल मजिस्ट्रेट के नियुक्ति आदेश में भी जूनियर पदनाम संयुक्त आयुक्त एक संयुक्त निबंधक सहकारिता गोरखपुर मंडल गोरखपुर से ही गोरखपुर शहर विधानसभा के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश बाबू गुप्ता अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता की चुनाव ड्यूटी लगाई गई। इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि गोरखपुर शहर विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए सत्ता पक्ष सिर्फ धांधली करने के लिए निदेशालय स्तर के अति वरिष्ठ अधिकारी को गोरखपुर शहर विधानसभा 322 से जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला गोरखपुर से गोरखपुर शहर के जोनल मजिस्ट्रेट रमेश गुप्ता को चुनाव प्रक्रिया हटाने के लिए पत्र भेजकर मैंने अनुरोध 2 दिन पहले किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रमेश बाबू गुप्ता जो सीनियर अधिकारी हैं, जो अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता हैं, उनको संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता के तौर पे यहाँ लंबे समय से काबिज किया गया है। वो पहले भी 2 बार यहाँ पोस्टिंग रख चुके हैं, मुख्यमंत्री के करीब हैं। उन्होंने ही नोटबंदी के समय सबको ना था, आरबीआई का आदेश था कि भाई कोई पैसा निकाल के नहीं देगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को पैसा निकाल के दिए। वो उनके खास आदमी हैं, उनको यहाँ शहर विधानसभा का जोनल मजिस्ट्रेट बनाया हुआ, वो यहाँ धांधली करवा रहे हैं। ये धांधली हम लोग नहीं सहेंगे। मेरी चुनाव आयोग से अगर वो कहीं है, दिख तो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे, हम 4-4 दिन 6-6 दिन पे परमिशन मांग रहे हैं, हमें परमिशन नहीं दी गई। रोड शो की परमिशन भी 1 दिन पहले दी गई कि हमारा जो रोड शो फ्लॉप हो जाए, जैसा जनता ने नहीं होने दिया। तो ऐसे अधिकारी अगर यहाँ रहेंगे तो मैं ये जानता हूँ कि चुनाव फेयर नहीं होगा। मैं अगर चुनाव आयोग कहीं है और उसको सुनाई देता हो, उसको दिखाई देता हो, तो मैं अपील करता हूँ कि वो ऐसे अधिकारी को तत्काल यहाँ से हटाए जिससे कि कल चुनाव फेयर हो सके 3 तारीख को। अदरवाइज वो धांधली कराएंगे और इस धांधली के खिलाफ फिर हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे चुनाव वाले दिन। ये चलेगा नहीं। मैं मांग करता हूँ कि उनको हटाया जाए। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना। KIPM गीटा गोरखपुर।